नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शिनी। मैं जो आपको खबर बताने वाली हूँ उससे पहले एक शब्द बोलने वाली हूँ। जी हाँ, शब्द है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का उतना ही अभिन्न पार्ट है जितना कि बाकी राज्य हैं। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट गूगल में डालते हैं तो 7 राज्य आपके सामने आ जाते हैं। इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। लेकिन क्यों हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? क्यों हमारे ही देश में उन्हें चिंकी जैसे शब्दों से बुलाया जाता है? कितनी गलत बात है, किस तरीके से आप मेंटली टॉर्चर और हरास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। और यही नहीं बात ख़त्म हो जाती है, उनसे यहाँ तक भी सवाल पूछ लिया जाता है कि आर यू एन इंडियन? आर यू एन इंडियन? ये कौन सा सवाल है? जैसे आप हिंदुस्तानी हैं, आपके पास हिंदुस्तानी आधार कार्ड है, वैसे ही उनके पास है। आपको लगेगा कि मैं हवा हवाई में ये कोई बात बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं कोई भी बात हवा हवाई में नहीं बोल रही हूँ। ये अभी हाल फिलहाल में ये घटना हुई है। नॉर्थ ईस्ट की एक 23 वर्षीय एयर होस्टेस लड़की जिसका नाम रोजी है, ना जाने कितने सपने लेके दिल्ली में आई होगी। वो सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और ना ही उसे जान गंवानी पड़ी, साथ में उसके एक 23 साल के भांजे को भी अपनी जान गंवानी पड़ी इस पूरी की पूरी घटना में। सैम्यूल नाम है उस भांजे का। अब घटना ऐसे होती है कि रोजी को रात में हाथ में ज़रा सा दर्द होता है। हमें कभी कभी स्प्रे हो जाता है हाथ में। तो घर वाले और सैम्यूल उस रोजी को अल्फा हॉस्पिटल गुरुग्राम के वहाँ लेके गए। उस हॉस्पिटल में जब रोजी को इमरजेंसी वार्ड पे लेके जाया गया तो फिर रोजी का इलाज चालू हो गया। उसके बाद अगले दिन रोजी की हालत बहुत बेहतर और बहुत बेटर हो गई। घर वालों को भी ये न्यूज़ दे दी गई और घर वाले खुश हो गए। उसके बाद घर वाले जैसे बाहर गए नॉर्मली कुछ सब्जी या फ्रूट वगैरह लाने के लिए, रोजी के लिए खाने पीने का सामान, उसी बीच में रोजी को आइसक्रीम खिला दी गई। जी हाँ, आइसक्रीम खिला दी गई। एक बीमार व्यक्ति, पता नहीं उसको क्या एलर्जी है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। आपने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है कि आपने एक बीमार व्यक्ति को आइसक्रीम खिला दी है। क्या वो हॉस्पिटल है या पार्टी हाउस है? और आपने आइसक्रीम खिलाई और जैसे ही रोजी ने आइसक्रीम खाई उसके बाद ही रोजी की तबीयत अचानक से बहुत तेज़ बिगड़ने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि रोजी को ठंड से एलर्जी थी। और आप ये सोचिए कि डॉक्टर्स की इतनी बड़ी टीम होते हुए भी ये लोग पता नहीं कर पाए। जब रोजी का भांजा वहाँ पे पहुँचा रोजी को देखने के लिए और रोजी की हालत देख के, जो कि एकदम मरने की अवस्था पे थी, उस पर जब सैम्यूल ने डॉक्टर से क्वेश्चनिंग की और डॉक्टर के साथ हंगामा किया तो डॉक्टरों ने मिलके सैम्यूल को, अल्फा डॉक्टर गुरुग्राम के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मिलके सैम्यूल को भी, जी हाँ, वहाँ पे उसको असॉल्ट किया, चिंकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि एक डेरोगेटरी कमेंट है, एक ऑफेंसिव कमेंट है। ऐसा करना अपने आप में एक कानूनन जुर्म है। लेकिन खैर यही पे बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जब झाव करके सैम्यूल अपने घर पहुंचा तो वहाँ पे सैम्यूल की भी मौत हो जाती है। रोजी तो मर ही चुकी थी जब वो आर्गुमेंट चल रहा था, तो विदिन द स्पैन ऑफ 1.5 आवर रोजी की भी मृत्यु हो चुकी थी और संदिग्ध हालत में सैम्यूल भी मारा गया। जब सैम्यूल के फादर की स्टेटमेंट, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि सैम्यूल को मारा गया है कोई दवाई देके या किसी तरीके से, क्योंकि सैम्यूल की इस तरीके से नेचुरल डेथ नहीं हो सकती है। ये कितनी डेंजरस बात है। एक आदमी जो इतनी अपना शहर छोड़ के रोजी रोटी के लिए यहाँ आता है, दिल्ली जैसे महानगर में, एनसीआर जैसे जगह पे, और वहाँ पे इस किस्म का दुकान खोले डॉक्टर, इस किस्म के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस हॉस्पिटल को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन डॉक्टर्स को जो सो कॉल्ड अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं लेकिन इतना घिनौना और घटिया काम करते हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको लगता है कि क्या रोजी और सैम्यूल को न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए मेरी तरफ से। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।